नमस्कार, मैं हूं अनुपम और अब वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी लव जिहादी के जहन्नुम की। सुल्तानपुर में एक लड़की को उसके फरेबी बॉयफ्रेंड ने पहले दिल्ली से मिलने के लिए बुलाया और फिर जब लड़की ने अपनी शादी की बात कही तो फरेबी आशिक आग बबूला हो गया और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर लड़की को घायल कर दिया। लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही मुठभेड़ के दौरान लव जिहादी बॉयफ्रेंड को धर दबोचा। इश्क, वादा, मुलाकात और दगा। मजहबी फरेब, जानलेवा साजिश। जब पुलिस से हुई मुठभेड़, लव जिहादी को याद आया जहन्नुम। पुलिस की गिरफ्त में खड़े शख्स पर अपनी प्रेमिका को जान से मारने की कोशिश का इल्जाम है। जिहादी इश्क में फंसाकर प्यार का गला रेत दिया, फिर नदी में मरने के लिए फेंक दिया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि लड़की की जान बच गई, लेकिन जब पुलिस को इस विभत्स घटना की खबर मिली तो लव जिहादियों पर बंदूक गूंज उठी। अब पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। प्रेमी द्वारा प्रेमिका को दिल्ली से सुल्तानपुर बुलाया जाता है। उसके बाद प्रेमिका द्वारा ये कहने पर कि उसकी शादी किसी और से तय हो गई है, प्रेमी द्वारा निर्मम तरीके से चाकुओं से कई बार हमला किया जाता है। मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद दोनों आरोपियों को सुल्तानपुर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करती है। फिलहाल पीड़िता की स्थिति सामान्य बनी हुई है। घटना सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय थाना इलाके की है। यहाँ रहने वाली एक लड़की दिल्ली में रहकर जॉब करती थी। रविवार को प्रेमी गौसू जमा ने उसे सुल्तानपुर मिलने के लिए बुलाया। लव जिहादी गौसू जमा ने रेलवे स्टेशन पहुंचने पर उसे रिसीव किया और दिन भर उसके साथ टहलता रहा। लेकिन इसी दौरान गर्लफ्रेंड ने अपनी शादी तय होने की बात गौसू जमा को बताई तो फरेबी आशिक भड़क गया। वो लड़की को नहर के पास लेकर गया और चाकू से हमला कर उसे नहर में धक्का देकर मौके से फरार हो गया। हमलावर को लगा कि उसने गर्लफ्रेंड का काम तमाम कर दिया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि लड़की की जान बच गई। पुलिस की सूचना प्राप्त हुई कि एक पीड़िता महिला है जिनको किसी व्यक्ति द्वारा गले पे छुरी से वार करके नहर में ढकेल दिया गया है। पीड़िता और अभियुक्त पहले से परिचित थे। अभियुक्त के द्वारा, जिसका नाम गौस खान है, पीड़िता को बुलाया गया था। पीड़िता दिल्ली में काम करती थी। जैसे ही पुलिस को इसकी खबर लगी, फौरन पुलिस की टीमें एक्टिव हो गईं और आरोपियों की तलाश में धरपकड़ तेज हो गई। कई थानों की पुलिस ने घेराबंदी कर इन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सरेंडर करने के बजाय आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी भाइयों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वो आज आई। गौस जमा खान जो अभियुक्त है, उनको स्टेशन से रिसीव किया। उसके बाद अलग अलग स्थानों पे लोग गए। बाद में गौस जमा खान द्वारा पीड़िता को धनपतगंज के नहर के बगल में ले आया गया। जब पीड़िता ने इनको बताया कि पीड़िता के द्वारा शादी की बात हो रही है किसी और व्यक्ति के साथ, तो गौस जमा खान ने पीड़िता पे हमला किया। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, जिसमें गौस जमा खान और इनके बड़े भाई अफरोज खान दोनों छोटी लोग हैं। लव जिहाद और फरेब के जरिए मासूम बेटी को निशाना बनाने वाले दोनों आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं, जबकि लड़की की हालत सामान्य बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमीन के लिए इंसान रिश्तों का कत्ल करने में भी नहीं हिचकता। एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली वारदात औरैया से सामने आई, जहां बेटे पर ही अपने मां बाप के कत्ल का आरोप लगा है। वारदात 3 दिन पुरानी है। अब इस केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्यारोपी बेटा बहू को गिरफ्तार किया है।
एक पिता, 2 मां, 3 संतान। जमीन की खातिर ली पिता की जान। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये पति पत्नी अपने पिता और मां के कत्ल के आरोपी हैं। सही सुना आपने, अपने ही मां पिता का कत्ल। जरा सोचिए, ऐसा करते हुए क्या इनके हाथ नहीं कांपे होंगे? पुलिस ने डबल मर्डर की वारदात में वांछित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जो खुलासा किया है वो बेहद ही सनसनीखेज है। 16 सितंबर औरैया में एक बेटे ने अपने बुजुर्ग माँ बाप की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। बुजुर्ग माँ बाप अपने झोपड़ी नुमा घर में सो रहे थे, तभी बड़े बेटे ने कुल्हाड़ी से माता पिता के सर पर वार कर हत्या कर दी। सुबह करीब 4 बजे छोटा भाई मौके पर पहुंचा तो माता पिता की लाश तख्त पर लहूलुहान हालत में पड़ी थी। पता चला कि बड़ा भाई मौके से फरार है। तभी से पुलिस इस आरोपी की तलाश कर रही थी। सितंबर की रात्रि में एक घटना की गई थी जिसकी सूचना सुबह 6 बजे वादी उमाकांत पुत्र श्यामलाल, इनकी उम्र 42 वर्ष है, पुराना दिव्यापुर गांव के रहने वाले। इन्होंने सूचना दी थी कि इनके भाई ने इनके माता पिता की हत्या कर दी है। इस पे पूरा टीम्स लगाकर नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कई टीम्स लगाई गई। ये जगह जगह भाग कर पूरा अपना बचाव कर रहे थे और अब ये पता चला था कि ये कहीं प्रदेश से ही भागने वाले हैं। 75 साल के श्यामलाल ने 2 शादियां की थी, जिनसे उन्हें 3 बेटे हुए, रमाकांत, उमाकांत और सर्वेश। तीनों गांव में अलग अलग मकानों में रहते हैं। गांव के लोगों ने बताया कि श्यामलाल के बड़े बेटे रमाकांत के 2 बेटियां हैं। बेटियों की शादी हो जाती तो रमाकांत की जमीन का कोई वारिस न होता। इसी के चलते श्यामलाल ने बड़े बेटे रमाकांत को जमीन में हिस्सा ही नहीं दिया। गांव में 7 बीघा खेत में 2 भाइयों सर्वेश और उमाकांत का हिस्सा था और रमाकांत का नहीं था। बस इसी बात पर बेटा जल्लाद बन गया और खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला, ऐसा आरोप है। ये यहाँ से वेट कर रहे थे अपनी बीवी का, इनके साथ ये मिलके भागने वाले थे। इन्होंने 14 के दोपहर को ही ये कुल्हाड़ी जहाँ पे इनके माता पिता सोते हैं उसके आसपास कहीं इसके पास सीढ़ी के पास छुपा दी थी। इनका पूरा मन था आज रात में इनकी हत्या कर देंगे और इन्होंने मिलकर दोनों ने ये प्लान किया था और रात में घटना करके फरार रहे। हत्या आरोपी बेटे रमाकांत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही उसकी पत्नी ने भी कत्ल के लिए उकसाने की बात कबूल की है। तो माँ जो है इनकी सगी माँ नहीं थी। पहली माँ के 6 बच्चे थे, 3 बेटे और 3 बेटियाँ और 1 बेटी दूसरी माँ की है। और इन्होंने बताया कि इनके पिताजी सारी जमीन 2 लड़कों के नाम कर रहे थे और इनको इनकी पत्नी को हिस्सा नहीं देना चाहते थे। इसके तहत इन्होंने गुस्से में ये घटना कारित की। बीच में खेत में छुपकर ये सोए पड़े थे। वहाँ से पूरा कोम्बिंग करते हुए इनको खदेड़ा गया और उसके बाद यह नहर के पास इनको अरेस्ट की गई। इस खौफनाक वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने पति पत्नी को जेल भेज दिया है, जबकि मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शाहजहांपुर में एक प्रोफेसर की बदमाशों ने हत्या कर दी। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बदमाश लूटपाट के इरादे से घर में घुसे हुए थे, लेकिन प्रोफेसर की आंख खुल गई। विरोध करने पर बदमाशों ने प्रोफेसर पर हमला कर उनकी जान ले ली। ये सनसनीखेज वारदात शाहजहांपुर की है। हर तरफ चीख पुकार और आक्रोशित लोगों की भीड़। यहां बदमाशों ने ऐसा खूनी तांडव मचाया कि एक ही रात में एक ही परिवार के कई लोग लहूलुहान हो गए, जिसमें एक प्रोफेसर की हत्या भी कर दी गई। सोमवार देर रात की वारदात है, जब दरवाजे पर दस्तक हुई और मौत बनकर बदमाश घर में दाखिल हुए। घर में घुसकर प्रोफेसर की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, उसके घर के 6 लोगों पर भी जानलेवा हमला किया गया। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई और जो है व्यवसायी युवक की हत्या हो गई जी। और इसमें जो है हम लोग कठोरतम प्रशासनिक कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए और इसका जो है ये बहुत ही दुखद और गंभीर घटना है।
घटना की खबर जैसे ही पड़ोसियों को लगी, मोहल्ले में हड़कंप मच गया। फौरन लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ भारी पुलिस फोर्स कटरा थाना इलाके की उस जगह पहुंच गई जहां वारदात हुई थी। जिन आलोक कुमार गुप्ता की हत्या की गई वो एक सन इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। रात करीब 3 बजे 4 बदमाश उनके घर में घुसे। आहट होने पर आलोक जाग गए और वो बदमाशों से भिड़ गए। इस बीच शोर शराबा होने पर पड़ोस के मकान में रहने वाले उनके परिवार के दूसरे लोग भी आ गए, लेकिन खुद को घिरता देखकर बदमाशों ने आलोक गुप्ता पर चाकू से सिर, पैर और सीने पर वार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि इस दौरान लोगों ने एक बदमाश को दबोच लिया। इसको हम लोग नहीं गंभीरता से ले रहे हैं। इसमें जो है इस पर कठोरतम कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो भी इसके फ्रेम में दायरे में होगा उस पूरी कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं लोगों के द्वारा हम लोग साहब तभी अंत्येष्टि करेंगे जब इनके बदमाशों ने आलोक के पिता, पत्नी, बेटा और बेटी को भी घायल कर दिया। घटना की खबर जैसे ही कस्बे में फैली, लोग गुस्से से भर गए। बाजार बंद कर लोग प्रदर्शन करने लगे। हालांकि बाद में पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत करा दिया। पुलिस के मुताबिक 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है। शाहजहांपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।